राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा के पिछले एपिसोड में हम इसकी तीसरी कहानी अमृतार्थ को समाप्त कर चुके हैं, जिसके तहत हमने कुछ महत्वपूर्ण चीजों को जाना। जैसे कि पहले जहां लड़ाइयां पशुधन के लिए हुआ करती थी, अब वहीं पशुओं के साथ साथ स्त्री को भी लूट का सामान समझा जाने लगा था। और साथ ही मातृ सत्तात्मक सोसाइटी ना होकर पितृ सत्तात्मक सोसाइटी होने लगी थी, जहां जननायिकाओं के प्रतिनिधित्व में पूरा कबीला एक जन के तरीके से रहता था, सुख दुख सबके साझे हुआ करते थे। वहीं महापितरों अर्थात पेट्रियार्की सोसाइटी के आने से सब लोग अलग अलग रहने लगे, सबके सुख दुख जो है वो एक दूसरे से जुदा होने लगे, अपने अपने परिवार तक ही लोग सिमट कर रहने लगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जरूरत पड़ने पर औरतों को हथियार उठाने की इजाजत तो थी, लेकिन वे सिर्फ महापितरों के आदेश पर, अदरवाइज औरतों का काम जो है वो घर की चारदीवारी तक ही सीमित रह गया था। साथ ही लूट कर लाई गई स्त्रियों को रखने के लिए एक पत्नी से ज्यादा पत्नी रखने का रिवाज जो है अब चलन में आ चुका था। इन सब चीजों का जो डिस्कशन था वो हमने पिछले एपिसोड में किया था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं अगले एपिसोड और अगली कहानी की तरफ, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। वोल्गा से गंगा की चौथी कहानी का शीर्षक है पुरुहूत। इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन और टाइम पीरियड क्या है ये जान लीजिए। देश है वक्षुहु उपत्यका, तजाकिस्तान। जाति है हिंदी ईरानी और काल है 2500 ईसा पूर्व। तो ये कह सकते हैं कि 500-500 साल के गैप पर दर्शाती हैं कहानियां, क्योंकि पिछली कहानी जो थी वो 3000 ईसा पूर्व थी, उससे पहले 3500 ईसा पूर्व की कहानी थी। चलिए